गुरु जी की सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी कहिए, सदा सुखी रहिए। जख्म लगने से पहले मरहम का इंतजाम हो जाता है, ये हमारे गुरु जी का दर है। यहाँ पलक झपकते ही काम हो जाता है। नजर पड़ी गुरु जी की हम पर, तब जाकर यह संसार मिला। बड़े ही भाग्यशाली हैं हम सब, जो पूर्ण गुरु जी का प्यार मिला। जपो संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत ही अनोखा डिवाइन सत्संग चलिए संगत जी सुनते हैं, जो आपके कई सवालों का जवाब देगा। और गुरु जी इस सत्संग में आपको ब्लेस करेंगे, कुछ हिंट्स आपको मिलेंगे। संगत जी समझने का प्रयास करिएगा, जिससे आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो। जो भी आपके घर में दुख कलेश होगा सब मिटने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मैं जुगनू प्रसाद। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मरीज का ऑपरेशन कैसे करते हैं, चलिए सुनते हैं। 4-5 साल पहले की बात है। एक वृद्ध महिला मरीज अपने दामाद, जो मेरा भी मरीज था, के साथ मेरे पास आई। महिला अपने बेटे के साथ अमेरिका में रह रही थी। वह 73 वर्ष की थी। उसे एक बड़ी सर्जरी की जरूरत थी, जिसमें जबड़े की हड्डी जोड़ना शामिल था। ऑपरेशन सामान्य एनेस्थीसिया के तहत किया जाना था। मरीज को हाई बीपी था, जो 160 से 180 HgM तक पहुंच सकता था, और यहां तक कि 200 HgM तक भी पहुंच सकता था। संगत जी, हाई बीपी के कारण अमेरिका में डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। संगत जी, दिल्ली का मामला भी ऐसा ही था। दिल्ली में भी डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। संगत जी, अब कोई भी डॉक्टर जोखिम लेने को तैयार नहीं था। संगत जी, पिछला महीने 2 साल से दर्दनाक निवारक दवाएं खाकर जी रही थी। मैंने भी मना कर दिया और कहा कि मुझे क्षमा करें। वे अड़े रहे, लेकिन मैंने फिर सॉरी कहा। मरीज की बेटी ने मेरे क्लिनिक में गुरुजी की तस्वीर देखी और मुझे उसकी मां का ऑपरेशन करने के लिए कहा। उसे विश्वास था कि चूंकि गुरुजी मेरे डॉक्टर के साथ हैं, इसलिए कोई अनहोनी नहीं होगी। संगत जी, उनकी बातों के बाद मैंने ऑपरेशन की व्यवस्था की। संगत जी, ऑपरेशन सामान्य एनेस्थीसिया के तहत किया गया और इसमें 2 से 3 घंटे भी लगे। संगत जी, ऑपरेशन के दौरान एनेस्थेटिस्ट चिंतित हो गया और उसने मुझे 2 बार बताया कि मरीज डूब रहा है, लेकिन यह बेहद सफल सर्जरी थी। रोगी ने अपनी बेटी को बताया कि उसने गुरुजी को 2 बार सफेद कपड़ों में आते देखा था और उन्होंने उससे बात भी की और उसे आश्वासन भी दिया कि वह ठीक हो जाएगी। संगत जी, ऑपरेशन के बाद कोई समस्या नहीं हुई और उन्हें किसी भी तरह की सूजन या दर्द भी नहीं हुआ। जय गुरु जी। संगत जी, मरीज ने मुझे बताया कि वह साईं बाबा की अनुयायी थी, लेकिन गुरुजी ने उसे नया जीवन दान दिया। उसने मुझसे कहा, गुरुजी की एक तस्वीर ली और बहुत खुश हुई। उसने किसी दर्द या सूजन की शिकायत नहीं की, जो ऐसी सर्जरी के लिए दुर्लभ है। पिछले 2 वर्षों से दर्द निवारक दवाओं पर जीवित रहने वाली महिला ने मुझे बताया कि ऑपरेशन के बाद उसने एक भी दर्द निवारक दवा नहीं ली। संगत जी, ऐसा गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। मुझे अब भी लगता है कि ऑपरेशन इससे शामिल तीनों डॉक्टरों ने नहीं, बल्कि मेरे गुरुजी ने किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, डॉक्टर MM बजाज फरीदाबाद में एक निजी चिकित्सक हैं। उन्होंने अपना ये सत्संग
सुनाया था, जो एक सच्ची घटना है। आइए संगत जी एक दूसरी गुरु जी की सच्ची घटना सुनते हैं। जय गुरु जी। और संगत जी, आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं गुरु जी का वेलकम किया जा रहा है। गुरु जी आज जो है सुकेश अंकल और पूजा आंटी के घर पे गुरु जी आ गए हैं। गुरु जी का वेलकम हो रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि बुरे कर्मों की दौलत कभी इकट्ठा मत करना। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा था जिसे अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत, शाही खजाना इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाना में खुफिया तौर पर छुपा दिया। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी, एक राजा के पास थी और दूसरा उसके खास मंत्री के पास था। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज नहीं मालूम था। एक दिन किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकल गया। तहखाने का दरवाजा खोला, वह अंदर दाखिल हुआ और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त भी उस इलाके से उसका मंत्री निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है, तो वह हैरान हो गया और उसे ख्याल आया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब कहीं खजाने का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया मुझसे। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से संगत जी बंद कर दिया और वहां से चला गया। संगत जी उधर खजाने को निहारने के बाद राजा अब संतुष्ट हुआ तो दरवाजे के पास आया। अरे ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद है। संगत जी, वो राजा जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया और वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। संगत जी, वह राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। संगत जी, अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था। उसकी हालत पागलों सी हो गई थी। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ये दुनिया के नायाब हीरो, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ये मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे 1 वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उससे बात कर रहे हों कि तेरी सारी जिंदगी कमाई तुझे 1 गिलास पानी और 1 समय का खाना नहीं दे सकती। संगत जी, राजा भूख प्यास से बेहोश होकर वहीं गिर गया। संगत जी, जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। संगत जी, राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया, जिससे अगर यदि बाद में कोई आए तो एक बार जरूर पढ़े। संगत जी, उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढ रही थी, क्योंकि राजा बहुत दिनों से अपने महल से गायब था। इसलिए पूरी सेना राजा को चारों तरफ ढूंढ रही थी, पर उनको राजा कहीं नहीं मिला। कई दिन संगत जी बीत गए। कई दिन के बाद जब मंत्री राजा के खजाने को देखने आया तो उसने देखा कि राजा तो हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत 1 घूंट पानी और 1 गिलास निवाला नहीं दे सकी। फिर ऐसे हीरे मोती जवाहरात से क्या मतलब है। संगत जी, आप समझ गए होंगे इस कहानी के माध्यम से कि बुरे कर्म से यदि धन इकट्ठा है वह किसी काम का नहीं है, वह आपके अंत समय में बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। यही अंतिम सच है। आखिरी समय में आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आपने कितने ही हीरे पैसा सोना चांदी इकट्ठा किया हो, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार में दिया है
उसमें अच्छे कर्मों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। इसलिए अनमोल दौलत इकट्ठा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी शिव अवतारी महापुरुष हैं और गुरु जी में अथाह शक्तियाँ समाहित है। इसलिए गुरु जी का शुक्राना कीजिए, कोट कोट शुक्राना कीजिए, लख लख शुक्राना कीजिए। गुरु जी हमेशा आपको ब्लेस करेंगे। गुरु जी ने दिल्ली में बड़े मंदिर का निर्माण भी किया है। यदि आपके पास जब भी समय मिले तो एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर में जरूर जाएं। मत्था टेकने से या वहां जाने से कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।